आदाब। मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना में एक बार फिर बरसरे इख्तिदार आएंगे, रियासत के वजीर आला के चंद्रशेखर राव का दावा। तेलंगाना में सरसब्जी व शादाबी में हुआ इजाफा, रियासती वजीर हरीश राव का इंकशाफ। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर बीजेपी की महाजन संपर्क अभियान, पटनचीरू में मुनक्किदा तकरीब में मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला ने की शिरकत। हैदराबाद शहर के मुजाफात में भारी मिकदार में ड्रग्स जब्त, जिम ट्रेनर के बशमूल 2 अफराद गिरफ्तार। तेलंगाना रियासत की यौम तासीस के मौके पर आज रियासत भर में हरिता उत्सव मनाया जा रहा है। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम तुमालूर अर्बन फॉरेस्ट पार्क में पौधे लगाकर हरिता हरम के नवे मरहले का आगाज किया। इस मौके पर वजीर आला केसीआर ने तस्वीरी नुमाइश का भी मुशाहिदा किया। तेलंगाना हुकूमत हरिता हरम के नवे मरहले में रियासत भर में 19 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर कर रखी है। वजीर आला केसीआर ने इस मौके पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीआरएस से दोबारा इख्तिदार पर आएगी। इन्होंने साबिका कांग्रेस हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए पालमूर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन के कामों में रुकावट पैदा करने का इल्जाम लगाया। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत खुश्क ज़मीन को सरसब्ज व शादाब बनाने के इक़दाम कर रही है, लेकिन कांग्रेस कायदीन सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगाकर इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत के इक़दाम की वजह से रियासत कदरे सरसब्ज व शादाब रियासत में तब्दील हो गई है। 2014 में धान की काश्त में रियासत को 16वां मुकाम हासिल था, लेकिन आज तेलंगाना मुल्क में सबसे ज़्यादा धान उगाने वाली रियासत बन गई है। रियासत के कई शोबों में ये पहले नंबर पर है। और इस प्रोग्राम में वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी, इंदिरा किरण रेड्डी, MP रंजीत रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। ప్రారంభించిన కార్యక్రమం ఇలా తుమ్మురులో కనబడతా ఉంది. మా కరుణాకర్ రెడ్డి మా ఎంబడి ఇప్పుడే సర్పంచ్ గారు చూపెడతా ఉన్నాడు. బ్రహ్మాండంగా కనపడతా ఉంది. కళ్ళకి పండగలాగా పండగ చేసుకున్నంత సంతోషం కనపడతా ఉంది. ఇట్లనే అనేకమైనటువంటి అడవులు ఏవైతే నాశనం అయిపోయి చచ్చిపోయినాయో వీటిని రిజ్యూనేట్ చేయాలి. ఈ అడవి పెంచడం కోసం నేను అవలంబించిన పద్ధతి ఏంటంటే, నా ఆఫీసులో 2 సెక్రటరీలు ఉన్నారు. మా భూపారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మా ప్రియాంక వర్గీస్ గారు. వాళ్ళు ఒక హరిత సైనికుల్లాగా నా ఆఫీసులోనే ఉండి ఇప్పటికప్పుడు ఎవరు పీసీసీఎఫ్ ఉన్నా పీసీసీఎఫ్లకు నాకు చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి కోఆర్డినేషన్ చేసి తగిన నిధులు ఇప్పించి అద్భుతమైన కృషి చేసినాం. చాలా గొప్ప పని జరిగింది. ఎక్కడ చూసినా తెలంగాణలో దారులు కానీ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ కానీ బ్రహ్మాండంగా మనం పెంచుకోగలిగినాం. ఇంకా కూడా పెంచుకుంటాం. దానిలో ఎవరికి కూడా ఎటువంటి అనుమానం అవసరం లేదు. సర్పంచులందరూ నేను కోరుతా ఉన్నా, మీకన్నా ముందున్న సర్పంచులు ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఆ కీర్తి దక్కలే. కానీ గ్రామాలను పచ్చబడగొట్టి చెట్లు వంచిన ఆ కీర్తి మీకే దక్కింది. దయచేసి మీరు దాన్ని కంటిన్యూ చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. మీకు కావాలంటే అదనంగా డబ్బులు కావాలంటే కూడా ఏర్పాటు చేద్దాం. కానీ ఆ ప్రోగ్రామ్ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పట్టుబదలకుండా చేస్తే రాష్ట్రం పచ్చగా ఉంటే మనకు అందరూ కూడా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ఎంత ఆస్తి ఉన్నా ఎంత పెరిగినా పచ్చదనం లేకపోతే, వాతావరణం అనుకూలం లేకపోతే ఎడారిలో పోయి పెద్ద కోటీశ్వరం విడిచిపెడితే ఏం చేస్తాడు ఆయన? ఆయనకి ఎన్ని బంగ్లాలు ఉంటే ఏముంటుంది? పనికిరాదు. కాబట్టి బతికడానికి వీలైనటువంటి వాతావరణ पर्यावरण। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि रियासत हर तरह की बुनियादी ढांचे के साथ तरक्की कर रही है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना दुनिया के उन नायाब मुकामात में से एक है जो तमाम सहूलियात के साथ तरक्की कर रहा है। हरीश राव ने कहा कि रियासत में सरसब्जी व शादाबी में 7.7% का इजाफा हुआ और ये सिर्फ वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारिफ करवाए गए प्रोग्राम हरिता हरम से मुमकिन हुआ। इन्होंने कहा कि तेलंगाना ने फ़ख्र के साथ दुनिया को दिखाया कि हर हुकूमत को क्या करना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि चंद्रशेखर राव के 9 साला दौरे इख्तिदार में तेलंगाना ने हर शोबे में नुमायां तरक्की की है, जबकि पूरे तेलंगाना में सरसब्जी व शादाबी में भी काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है।
बीआरएस के वर्किंग सदर और आईटी के वजीर केटी रामाराव ने आज ट्वीट करते हुए कहा कि तेलंगाना जो करेगा इस पर मुल्क अमल करेगा। इन्होंने कहा कि हरितहारम प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर रियासत में 14,864 नर्सरीज और 19,472 जंगलात कायम किए गए हैं। केटी रामाराव ने मजीद कहा कि रियासत में जुमला 13.44 लाख एकड़ अराजियात पर फैले जंगलात को बहाल किया गया और अब तक 273 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। केटीआर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना ने दीगर शोबों की तरह सरसब्जी व शादाबी में भी नुमायां तरक्की की है। केटीआर ने शहरियों से भी अपील की है कि वो अपने अपने इलाकों को साफ रखें और हरा भरा रखने की कोशिश करें। रियासत की यौम तासीस तकरीबात के ज़िमन में मेदक के नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में पौधे लगाए गए। इस प्रोग्राम में खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, अरकान असेंबली मदन रेड्डी, पद्मा देवेंद्र रेड्डी, जिला कलेक्टर राजरशी शाह, जिला परिषद को ऑप्शन मेंबर मंसूर और दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर रुकन असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी व दीगर ने खिताब करते हुए तेलंगाना हुकूमत से रियासत को सरसब्ज़ शादाब बनाने और जंगलाती दौलत में इजाफे के लिए हरितहारम को रुबा अमल लाने की बात कही। इस मौके पर महकमे जंगलात की जानिब से तरतीब दिए गए मैगजीन की रस्म इजरा भी अंजाम दी गई। रियासत की यौम तासीस तकरीबात हरितहारम के मौके पर खम्मम पुलिस हेडक्वार्टर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में पौधे लगाए गए। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर विष्णु एस वैरियर ने बात करते हुए कहा कि बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने के लिए पौधों को लगाना चाहिए और लगाए गए पौधों की हिफाजत करने शहरियों पर जोर दिया गया। इस प्रोग्राम में पुलिस कमिश्नर विष्णु एस वैरियर, मेयर नीरजा व दीगर पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासत की यौम तासीस दहाई तकरीबात हरितहारम के ज़िमन में कुतुबुल्लाहपुर के रुकन असेंबली केपी विवेकानंद ने जगतगिरी गुट्टा में पौधे लगाए और नए कायम करदा नर्सरी का इफ्तिताह किया। नर्सरी में मुख्तलिफ किस्म के पौधों का मुआयना किया गया। इस तकरीब में सरकारी ओहदेदार और दीगर भी मौजूद थे। जिला मुस्तक़िल आदिलाबाद के मौला पार्क में हरितहारम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए गए। इस प्रोग्राम में रुकन असेंबली जोगुरामन्ना, जिला कलेक्टर राहुल राज, DCCB चेयरमैन भोजा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर राहुल राज ने खिताब करते हुए कहा कि दरख्त लगाना इंसानी सेहत और माहौल के लिए बहुत ही मुफीद है। दरख्तों की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है ताकि आवाम आलूदगी से पाक ऑक्सीजन दस्तियाब कर सके। रियासत की यौम तासीस हरितहारम के ज़िमन में हल्के असेंबली याकूतपुरा में एक रैली निकाली गई और प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। इसमें MIM के रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी और मजलिस के कारपोरेटर मुजफ्फर हुसैन वासिउद्दीन का अलावा दीगर कायदीन व सरकारी ओहदेदारों ने भी शिरकत की। आबरसानी का यौम मनाया जा रहा है, वाटर डे, और उसमें पानी की अहमियत, उसकी कदर मंजिलत के ऊपर रोशनी डाली जा रही है। हमारे पास बड़े कदीम ज़खायर हैं पानी के, हिमायत सागर, उस्मान सागर और हुसैन सागर। तो हुसैन सागर का तो इस्तेमाल अलहदा है, लेकिन पीने के पानी के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो हिमायत सागर और निजाम सागर का पानी रहता है, उस्मान सागर का पानी। बड़ी एहतियात से इस पानी को महकमे आबरसानी की तरफ से निगरानी की जाती है, दवाएं डाली जाती है और इसको सप्लाई किया जाता है। रियासत की दहाई तकरीबात हरितहारम के मौके पर तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोहिउद्दीन ने हज हाउस के अहाते में पौधा लगाया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के दीगर ओहदेदारान और दीगर भी मौजूद थे। बीजेपी की जानिब से मरकजी हुकूमत की 9 साला कारकर्दगी को आवाम तक ले जाने के लिए महाजन संपर्क अभियान चलाई जा रही है। पटनचेरू टाउन में मुनक्किदा बीजेपी की महाजन संपर्क अभियान में मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में पार्टी कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर खिताब करते हुए पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि मरकजी हुकूमत आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए अनथक जद्दोजहद के साथ काम कर रही है। पुरुषोत्तम रूपाला ने वजीर आजम मोदी की क़ियादत में मरकज की जानिब से किए गए फलाही स्कीम्स को भी उजागर किया।
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने डबल बेडरूम मकानात की तामीर को लेकर बीआरएस पार्टी के रुकने असेंबली व गवर्नमेंट चीफ विप गंपा गोवर्धन रेड्डी की जानिब से किए गए चैलेंज को कबूल करने का ऐलान किया और टेकरयाल में खुले मुबाहिस के लिए आगे आने गंपा गोवर्धन को चैलेंज किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने डबल बेडरूम मकानात की तामीर में नाकिस अशिया का इस्तेमाल करने और डबल बेडरूम मकानात में बदउनवानियां पेश आने का इल्जाम भी लगाया। तेलंगाना के जिले नागर कर्नूल बालमूर मंडल में वाक़े चंचू कॉलोनी में पीने के पानी की किल्लत को लेकर मुकामी अवाम की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। कांग्रेस पार्टी कायदीन ने धरना करने वाले अवाम से इजहार यगानिगत की। इस धरने में मुकामी अवाम की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। अवाम ने पीने के पानी की किल्लत को दूर करने मुकामी ओहदेदारों से मुतालबा किया। मोहम्मद नईमुद्दीन मालिक रीगल मार्बल्स एमजे रोड हैदराबाद अपने फर्जंदान मोहम्मद फुरकानुद्दीन और मोहम्मद नोमानुद्दीन के हमरा हज बैतुल्लाह की सादत के लिए रवाना हो रहे हैं। मोहम्मद मिसबाउर रहमान ने हज की रवानगी के मुबारक मौके पर मोहम्मद नईमुद्दीन, मोहम्मद फुरकानुद्दीन और मोहम्मद नोमानुद्दीन को तैनियत पेश करते हुए मुबारकबाद दी। इन्होंने हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो रहे इन आज़मीन से दुआओं की दरख्वास्त की। याद रहे कि मोहम्मद फुरकानुद्दीन और मोहम्मद नोमानुद्दीन फिलहाल अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन के शोबे सिविल इंजीनियरिंग में ज़ेर तालीम है। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने हॉस्टल में मेस की सहूलत के मसले पर सड़क पर पकवान करते हुए अनोखा एहतजाज किया। यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए मेस की सहूलत न होने की शिकायत करते हुए इन तलबा ने यह एहतजाज किया। इन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस खुसूस में ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई, ताहम इन्होंने इस मसले को नज़रअंदाज कर दिया। तलबा ने अपने मुतालिबे की हिमायत में नारेबाजी भी की। कहा कि इस माह की 5 तारीख से मेस को खोला गया, ताहम उनके फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए मेस की सहूलत फराहम नहीं की गई। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 20 दिनों से मुख्तलिफ शक्लों में एहतजाज जारी है। प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार, वार्डन्स एक दूसरे पर इस मामले को छोड़ रहे हैं। उनके मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया। 2 माह से उनके शोबे का ड्रेनेज सिस्टम भी ख़राब हो गया है और इस सिलसिले में प्रिंसिपल से शिकायत की गई, जो बेफैज़ रही। खादी विलेज इंडस्ट्रीज के कमीशन की जानिब से हैदराबाद के रियासती दफ्तर में एक तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब में खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के सदर नशीन के हाथों ग्राम उद्योग विकास योजना के तहत तरबियत पाने वाले मैकेनिकों में टूल किट तकसीम किए गए। इस मौके पर खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के सदर नशीन ने कहा कि हुकूमत स्किल डेवलपमेंट के लिए मौसर इक़दामात करते हुए बासलाहियत नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की कामयाब कोशिश कर रही है। प्रोफेसर हरगोपाल ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट UAPA पर सनसनीखेज तबसरा किया। महबूब नगर में मुनक़िदा डेमोक्रेटिक टीचर्स फेडरेशन की मीटिंग में हिस्सा लेने वाले हरगोपाल ने UAPA एक्ट को मनसूख करने का मुतालबा किया। हरगोपाल ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस कानून को उठाने के लिए कदम उठाए और मरकजी हुकूमत पर दबाव डाले। इन्होंने कहा कि जालिमाना कानून को मनसूख न किया गया तो एक और तहरीक चलानी पड़ेगी। हरगोपाल ने कहा कि इस वक्त इस कानून को खत्म करना ही बेहतर इक़दाम होगा। इसी दौरान मुलुगू SP ने ऐलान किया कि CM KCR के हुक्म पर प्रोफेसर हरगोपाल के खिलाफ बगावत का मुकदमा खत्म किया जा रहा है। कहा कि हरगोपाल और 5 दीगर के खिलाफ दर्ज झैल मुकदमात खारिज किए जा रहे हैं। हैदराबाद के शहर मेलारदेव पल्ली हुदूद में बड़े पैमाने पर नशा आवर इंजेक्शन से जब्त किए गए हैं। 400 इफाटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन को जब्त किया गया है। वट्टेपल्ली दुर्गानगर चौराहे के करीब उनको खरीदा जा रहा था। ड्रग्स कंट्रोल के ओहदेदारों ने 3 मुलजिमीन को रंगे हाथों पकड़ा। NDPS एक्ट के तहत मुलजिमीन के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। ओहदेदार इस बात की जांच कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में ये इंजेक्शन कहां से लाए गए थे और किसकी ईमा पर लाए गए थे। मुलजिमीन की शिनाख्त जिम ट्रेनर सतीश, राहुल और सोहेल के तौर पर की गई है। पुलिस असल मनसूबे साज के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही है। साथ ही ये भी मुलजिमीन से पूछताछ के दौरान मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि इंजेक्शन कबल अज़ीं किसको फरोख्त किए गए थे। షార్ట్ టైంలో బాడీ బిల్డింగ్ ఈజీ అవుతుంది అని ఒకటి చెప్పి వీళ్ళకు ఇవి సప్లై చేసి ఈ సోహెక్ నది కానీ అన్నం చేసి కానీ వాళ్ళకి కూడా ఆ విధంగా చేసి మనకి ఈరోజు ఒకరికి పట్టుకోవడం జరిగింది, ఇంకొకటి దొరుకుతుంది. అట్లనే నితీష్ సింగ్ అనే వ్యక్తి దగ్గర ఇద్దరి దగ్గర కలిసి 2 ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చేయడం. రాహుల్ అనే మంగళాడు ఏరియా
तेलंगाना पुलिस ने महकमे टेली कम्युनिकेशन के ताउन से सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर का इस्तेमाल करते हुए 2 माह से भी कम अरसे में 2200 से जायद गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। CEIR पोर्टल, जिसका मकसद मोबाइल चोरी और नकली मोबाइल को रोकना है, तेलंगाना में 19 अप्रैल से काम करना शुरू कर दिया। इसे DOT ने तैयार किया था और पोर्टल के पायलट प्रोजेक्ट के लिए रियासत तेलंगाना का इंतखाब किया गया। महेश M भागवत, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिन्हें तेलंगाना में CEIR पोर्टल के लिए नोडल ऑफिसर के तौर पर नामजद किया गया, ने कहा कि 2 माह से भी कम अरसे में 2219 गुमशुदा मोबाइल आलात का सुराग लगाया गया और उन्हें उनके मालिकीन के हवाले किया गया। महेश भागवत ने कहा कि यह तेलंगाना पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। हैदराबाद के LB नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में कार्डबोर्ड फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लगी। आग के शोलों के साथ कसीफ धुआं भी नजर आया। इस वाकये के साथ ही मुत्तसिल इलाकों में धुआं फैलने लगा, जिसके नतीजे में मुकामी अफराद खौफजदा हुए। इत्तला मिलते ही 4 फायर इंजन ने वहां पहुंचकर काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाकये में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं है, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। इस वाकये की वजूहात भी मालूम नहीं हो सकी है। तेलंगाना की महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि पीर और मंगल को रियासत में शदीद गर्मी की लहर रहेगी। महकमे मौसमियात ने कहा कि शहरियों को यह मशवरा दिया जाता है कि जहां तक मुमकिन हो दिन के वक्त घरों से बाहर जाने से गुरेज करें। ओहदेदारों ने बताया कि बाहर निकलने की सूरत में मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। IMT ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए वार्निंग दी है कि सूरज की शिद्दत 2 दिन तक ज्यादा रहेगी, जबकि ज़ालाबारी का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खासतौर पर पीर को रियासत के कई हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा 44 डिग्री तक पहुंचने का भी इम्कान है। दीगर मुकामात पर दर्जे हरारत 41 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि मंगल को दर्जे हरारत 40 से 43 डिग्री रह सकता है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना में एक बार फिर बरसरे इख्तिदार आएंगे, रियासत के वजीर आला के चंद्रशेखर राव का दावा। तेलंगाना में सरसब्जी व शादाबी में हुआ इजाफा, रियासती वजीर हरीश राव का इंकशाफ। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर बीजेपी की महाजन संपर्क अभियान, पटनचीरू में मुनक्किदा तकरीब में मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला ने की शिरकत। हैदराबाद शहर की मुज़ाफ़ात में भारी मकदार में ड्रग्स जब्त, जिम ट्रेनर के बशमूल 2 अफराद गिरफ्तार। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।